नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, बल्ल्या जोशी गिरफ्तार। डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस में मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी गिरफ्तार हो गया है। बल्ल्या जोशी के 29 मार्च को मामला दर्ज हुआ था बल्ल्या जोशी के खिलाफ। बल्ल्या जोशी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बल्ल्या जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दबाव में पुलिस ने इस मामले में प्रसूता का इलाज करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इससे डॉक्टर अर्चना शर्मा अवसाद में आ गई थी। उसके चलते अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बल्ल्या जोशी सरेंडर किया इसने या फिर गिरफ्तारी हुई इसकी? आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए आशीष से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च को मामला दर्ज हुआ था बल्ल्या जोशी के खिलाफ। पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था। डॉक्टर अर्चना विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, पहले ये बताइए विष्णु, इतने दिनों से फरार चल रहा था, गिरफ्तारी हुई इसकी या फिर सरेंडर किया? विष्णु, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस है मामला, और इस मामले में मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी जो इतने दिनों से फरार चल रहा था, इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। 29 मार्च को बल्ल्या जोशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, इस पर इनाम भी घोषित किया था। अब बल्ल्या जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी की थी, सुसाइड नोट छोड़कर गई थी डॉक्टर अर्चना के खिलाफ मर्डर के मामलों में मामला दर्ज किया था। बल्ल्या जोशी और कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया, जिसके बाद डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी, और बल्ल्या जोशी तब से ही फरार चल रहा था। बल्ल्या जोशी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बल्ल्या जोशी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया था। अब मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी गिरफ्तार। बड़ी खबर, 29 मार्च को बल्ल्या जोशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था, और इतने दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा बल्ल्या जोशी। कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। कुछ पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की गिरफ्तारी इस मामले में हुई, जिन्होंने उस दिन धरना प्रदर्शन किया था, जिन्होंने थाने में जाकर दबाव बनाया था, जिनके दबाव के बाद पुलिस पर भी कार्रवाई हुई। इस मामले में पुलिस ने मामला जिनके दबाव में आकर दर्ज किया था, अब उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन बल्ल्या जोशी फरार तब से ही चल रहा था, लेकिन आज इस वक्त की बड़ी खबर है, बल्ल्या जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब बल्ल्या जोशी को गिरफ्तार किया गया। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, अपडेट क्या? देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट वही है कि बल्ल्या जोशी जो कि उर्फ शिवशंकर जोशी है, उसको जयपुर में दौसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज जो है यहाँ पर बल्ल्या जोशी ने सरेंडर किया, और सूचना मिलने पर दौसा पुलिस जयपुर पहुंची, और उसके बाद बल्ल्या जोशी को यहाँ से गिरफ्तार करके दौसा के लिए पुलिस जो है रवाना हो चुकी है। वहां पहुंचने के बाद उससे पूछा चुकी कि 29 मार्च को फरारी के बाद बल्ल्या जोशी कहाँ का ठहरा, किसने उसको पनाह दी। इस पूरे मामले में गहराई से तफ्तीश होगी, और पूरे मामले में क्या षड्यंत्र रचा गया, इन सब के बारे में अब जल्द ही पुलिस पूछताछ करेगी और कई बड़े खुलासे बल्ल्या जोशी से होंगे। जी, 29 मार्च से फरार चल रहा था, इसने सरेंडर किया विष्णु? जी हाँ, इसने आज सरेंडर यहाँ पर किया है, और
वो जयपुर पहुंचा और यहीं पर अब कहीं बातचीत के बाद में दौसा पुलिस मौके पर जयपुर पहुंची है। यहाँ पे सीस्कीम से बल्ल्या जोशी को पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस जो है उसको लेकर दौसा रवाना होगी। इससे पहले एसपी दौसा ने बल्ल्या जोशी पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं जो IMA है, जो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी बल्ल्या जोशी पर 50,000 का अपनी ओर से एक इनाम घोषित किया था, क्योंकि मुख्य आरोपी जो था बल्ल्या जोशी था डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि 28 मार्च को जब प्रसूता की मौत हुई हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल लालसोट में, उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें शिवशंकर उर्फ बल्ल्या जोशी जो था वहीं पर उसके अगुवाई में वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ। और आखिरकार दबाव में आकर के पुलिस ने जो है डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या की धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया था। और इससे घबरा करके डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। ये मामला जब पूरी तरह से तूल पकड़ा और सुसाइड नोट जब सामने आया, जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा था कि वो अपने परिवार को खूब चाहती है और वो इस पूरे प्रकरण में दबाव में आकर के आत्महत्या कर दी, जिसके बाद पूरा मामला उग्र हो गया और देश भर में डॉक्टर्स ने जो अर्चना शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया था और मुख्य जो आरोपी था बल्ल्या जोशी और अन्य, उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि 7 आरोपी जो है अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी था बल्ल्या जोशी, जिसके लिए पहले 10 अप्रैल डेडलाइन दी थी गिरफ्तारी करने की, लेकिन 10 अप्रैल भी गुजर गई। इसके बाद आज जो है 28 अप्रैल को बल्ल्या जोशी ने जयपुर में सरेंडर किया है और दौसा पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। जी, क्या इस तरह की कोई खबर मिली विष्णु कि इस 1 महीना लगभग हो गया बल्ल्या जोशी को फरार हुए, क्या इस तरह की कोई खबर मिली इस बीच इसने किसी तरह की कोई कानूनी सलाह लेने की कोशिश की हो और उसके बाद जब कोई रास्ता इसे दिखाई नहीं दिया तो आखिर में इसने सरेंडर कर दिया? देखिए, बिल्कुल ये सही है और इसने जरूर कानून जो है ओपिनियन लेने की कोशिश की होगी। उसके अलावा आमतौर पर जो मुलजिम जब फरार होता है ऐसे केसों में, तो वो कोशिश करता है कि पुलिस जो है जांच करे और जांच के बाद जो चालान पेश कोर्ट में करे, उसके बाद पुलिस की पूरी तफ्तीश में क्या रहता है, ये पूरा लीगल एक जो है एक होता है, जिसे में बल्ल्या जोशी ने भी शायद इसका इंतजार किया होगा। लेकिन जो है पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पहले 10 अप्रैल जो है डेडलाइन रखी गई कि बल्ल्या जोशी को गिरफ्तार करना है, लेकिन बल्ल्या जोशी की सूचना नहीं मिल पाई। आखिरकार बल्ल्या जोशी जो है अब जाकर जयपुर पहुंचा। अब वो जयपुर में कौन से रास्तों से पहुंचा, कहाँ उसने पनाह ली, ये सब जानकारी होगी। लेकिन ये जरूर है कि बल्ल्या जोशी ने लीगल ओपिनियन ली होगी, उसको लीगल सलाह लेने के बाद आज उसने सरेंडर किया। जी, कितने लोगों के अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है विष्णु, और कितनों की तलाश जारी है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है अब तक करीब 7 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी था, वो उसमें आरोपी था और उसी की गिरफ्तारी के प्रयास सबसे ज्यादा किए जा रहे थे। तो ऐसे में बल्ल्या जोशी आज आखिरी सवाल विष्णु, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। वो हालांकि पूछताछ में बल्ल्या जोशी से पूछताछ की जाएगी, कबूल कर लेगा, ये बात की जाएगी, कहाँ ये छुपा था, कुछ पता चला 1 महीने तक कहाँ रहा है? देखिए, ये अभी तक जानकारी नहीं लगी कहाँ पकड़ा गया, लेकिन हाईकोर्ट में जो है निष्पक्ष जांच करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का जो है वक्त दिया था। उसके बाद सुनवाई होनी थी। बड़ी खबर दौसा से, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दौसा पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दौसा एसपी से रेखा शर्मा दौसा पहुंची हैं। दौसा एसपी से इन्होंने गैंगरेप और मर्डर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। दिन दहाड़े महिला का किडनैप और फिर गैंगरेप, गंभीर घटना है, रेखा शर्मा ने ये कहा। ये तस्वीरें देखिए, रेखा शर्मा 1:30 बजे का प्रोग्राम था इनका पहुंचने का, उससे पहले पहुंची यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और यहाँ पहुंचकर रेखा शर्मा ने एसपी से मुलाकात की। दौसा में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, रेखा शर्मा ने एसपी से मुलाकात की, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। महिला का गैंगरेप, महिला का किडनैप करने के बाद गैंगरेप किया गया और उसके बाद मर्डर किया गया था। अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दौसा पहुंचकर प्रोग्रेस रिपोर्ट इस पूरे मामले पर ले रही है। रेखा शर्मा जब एसपी से उन्होंने मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें। खबर धौलपुर से, धौलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। कचहरी परिसर में 2 बदमाशों ने फायरिंग की, एक युवक को गोली लगी। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में ये युवक भर्ती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले का अब भी खुलासा नहीं हुआ है। धौलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, कचहरी परिसर में फायरिंग की गई। 2 बदमाशों ने फायरिंग की, एक युवक को गोली लगी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है सूचना मिलते ही। मामले का लेकिन अब तक खुलासा नहीं हो पाया है।
हरिवीर धौलपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिवीर, कौन थे ये दोनों बदमाश, पहचान हो पाई इनकी? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये कचहरी परिसर का ये पूरा मामला है, जहां पर दो युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर और कचहरी में एक शख्स था, उस पर ये गोली चलाते हैं। इनमें बताया जा रहा है कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में जो जिस व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था वो तो बच गया, लेकिन वहां पर उसके पास में दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसको ये गोली जाकर लगी है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने ये फायरिंग की है। जी ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। पाली में फूड पॉइजनिंग का शिकार मेडिकल स्टूडेंट, 100 से ज्यादा स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। कई बीमार, कई मेडिकल स्टूडेंट्स को अब हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। सभी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पीएमओ पहुंचे अस्पताल पहुंचे पीएमओ। फ्रेशर पार्टी में खाना खाने से तबीयत बिगड़ गई थी इनकी। हॉस्टल के 200 छात्रों ने खाना खाया था। रात का खाना खाने से ये फूड पॉइजनिंग इन्हें हुई। पाली के रामासिया के पास स्थित मेडिकल कॉलेज के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उल्टी, दस्त, पेट दर्द की अधिकतर को शिकायत थी। गनीमत है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम को फ्रेशर पार्टी हुई थी। इस पार्टी में करीब 250 से 300 स्टूडेंट्स ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद ये छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। सुबह करीब 5:30 बजे कुछ स्टूडेंट्स को उल्टी, दस्त तो कुछ को पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बाद में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल दीपक वर्मा तक जानकारी पहुंची तो उन्होंने तुरंत सभी स्टूडेंट्स को बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई करीब 50 स्टूडेंट्स को बांगड़ हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया। सभी की हालत चिंता से बाहर है, खतरे से बाहर है सभी की हालत। संभवतः दूध से बनी मिठाइयाँ और दही का मट्ठा पीने से स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। खबर बूंदी से है। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या का मामला, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला। आदिवासी नाबालिग के साथ पहले रेप किया था और फिर उसके बाद मर्डर किया गया था। अब इस मामले पर पॉक्सो कोर्ट ने आज सुनवाई कर ली है। कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी माना है। दोषियों को कल पॉक्सो कोर्ट अब सजा सुनाएगी। 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। बसौली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने दोनों अभियुक्त गणों को दोष सिद्ध करार दे दिया है और मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूं कि प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी, दलीलें थी, उन सभी को स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्त गणों छोटेलाल और सुल्तान को दोष सिद्ध करार दे दिया है और माननीय न्यायालय ने कल के लिए फैसला रिजर्व रखा गया। क्या मानते हैं, मृत्युदंड मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर, न्यायपालिका पर कि दोनों अभियुक्त गणों को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। और छात्र की किडनैपिंग का मामला, दौसा के बांदीकुई में कॉलेज छात्र के अपहरण का मामला। अब तक छात्र का सुराग नहीं लगा है। चौथा दिन है आज, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं लगा। अनमोल अरोड़ा का पता नहीं चल पाया। चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अपहरण केस में गठित एसआईटी अब स्टूडेंट की तलाश कर रही है। अभी भी पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य है। सोमवार को दोपहर 1 बजे इस छात्र का अपहरण किया गया था। बताया गया कि 3 से 4 बदमाश गाड़ी लेकर आए और जब ये छात्र, अनमोल इसका नाम है, जब अनमोल स्कूल से वापस लौट रहा था तो इसे जब घर के पास पहुंचा था, इसे कुछ अपहरणकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने अपहरण किया और वहां से फरार हो गए। खबर कोटपुतली से है, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के जूनियर इंजीनियर नरेंद्र बाकोलिया और उसके 2 दलालों के साथ उसे गिरफ्तार किया है। एसीबी ने तीनों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग किसान ने कृषि कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग में आवेदन किया था, लेकिन पिछले 6 महीने से कनेक्शन ना देकर उसे बार बार चक्कर लगवाए जा रहे थे।
नरेंद्र बाकोलिया ने कृषि कनेक्शन देने और डीपी बदलने के एवज में बुजुर्ग किसान से 1.5 लाख रुपए की राशि मांगी थी। इसमें से परिवादी से 1.25 लाख पहले ले लिए गए और बचे हुए 20,000 की रिश्वत लेते समय एसीबी ने जूनियर इंजीनियर सहित दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में एसीबी की टीम तीनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के धुले जिले में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। धुले में एक स्कॉर्पियो से 90 धारदार हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 89 तलवार और एक खंजर है। बताया जा रहा है कि हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रहा था और इसे महाराष्ट्र के जालना में ले जाया जा रहा था। कुछ दिनों में जालना के पास औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की जनसभा होने वाली है, जो फिलहाल लाउड स्पीकर विवाद को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा राजस्थान से महाराष्ट्र को आ रहा है। धुले पुलिस ने सूचना मिलते ही सारी तैयारी कर ली और 4 आरोपियों को हथियारों के साथ दबोच लिया। पुलिस ने चारों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शहर शहर कोविड सहायकों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। 28 दिन से जयपुर में सीएचए धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को इन्होंने खून से चिट्ठियां भी लिखी। फिर न्यूज़ 18 ने इनसे अपील की और न्यूज़ 18 की अपील पर इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया। श्रीगंगानगर में भी अब कोविड सहायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सीएचए के प्रदर्शन में सर्व समाज भी शामिल है। सीएचए संविदा कैडर की मांग कर रहे हैं। जयपुर के बाद श्रीगंगानगर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को इन्होंने खून से चिट्ठियां लिखी, लेकिन मौके पर मौजूद न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब इनसे अपील की तो इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया। श्रीगंगानगर में भी अब कोविड सहायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सर्व समाज भी सीएचए के इस प्रदर्शन में शामिल है। संविदा कैडर की सीएचए मांग कर रहे हैं और अब जयपुर से होता हुआ श्रीगंगानगर ये प्रदर्शन पहुंचा है। इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, जयपुर से श्रीगंगानगर, अब आगे की रणनीति क्या है इनकी? क्योंकि शासन से, प्रशासन से, सरकार से कोई आश्वासन मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के बाद श्रीगंगानगर और दूसरे जिलों में भी आज प्रदर्शन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन जो है वो मिलता हुआ नजर जो है वो नहीं आया है। आज इन तमाम लोगों ने खून से पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखे हैं और यहाँ से जो है वो पोस्ट कार्ड अब पोस्ट जो है वो किए जाएंगे। अब तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पोस्ट करने के लिए अब ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो पोस्ट कार्ड लेकर रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अब मुख्यमंत्री को ये तमाम पोस्ट जो है वो किए जाएंगे। कितने लेटर लिखे हैं आप लोगों ने और आप कितनी देर में पोस्ट करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा 1000 लेटर जो हमारे साथियों ने सभी ने अपने अपने खून से लिखे हैं, अभी उनको हम पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। आज श्रीगंगानगर के अलावा आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रदर्शन रहा है? श्रीगंगानगर के अलावा चूरू, बीकानेर, बारा, कोटा, सभी जिलों, अजमेर, सभी जिलों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, तो अभी कोई आश्वासन कहीं से, कोई बातचीत का कोई न्योता? अभी कोटा में हमारा एक डेलीगेशन बुलाया गया था, उनको प्रसादी लाल जी से मिला है, तो प्रसादी लाल जी का वही जवाब है, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कोविड खत्म तो सीएचए खत्म, सेम जवाब मिला है। और यहाँ से कोई किसी का ठोस हमारे पास कोई जवाब नहीं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो देखिए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हें आश्वासन नहीं मिला और जिस प्रकार से कोटा से इनको जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी मंत्री जी ने अपना बयान जो है वो दोहराया है। इस प्रकार की बात जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कह रहे हैं, तो किसी तरह का आश्वासन इनको नहीं मिला और अब इनकी मांगे पूरी होती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा और
इनकी संख्या भी आप देख सकते हैं, इनकी संख्या कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रही और लगातार इसी प्रकार से आंदोलन जो है वो जारी है। जी सुमित, इनसे अगर बात हो सके जो आंदोलन कर रहे हैं, सौरभ एक बार फिर से बात कीजिए इनसे। लगातार न्यूज़ 18 इनके इस आंदोलन को कवर कर रहा है। जब से ये लोग आंदोलन पर बैठे हैं तब से हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। इनकी आवाज़ को हम जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इनसे बात कीजिए ज़रा और एक बार अपील भी कीजिए। आपने अपील की, न्यूज़ 18 ने अपील की, इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया, लेकिन न्यूज़ 18 ये भी अपील करता है। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। बीच में कुछ महिलाओं की तबीयत भी नासाज हुई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था बाद में। कम से कम महिलाएं अपने घर लौट जाए, इन बच्चों को ना लाया जाए धरना स्थल पर। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार इनसे कहा भी गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में धरना जो है समाप्त कर देना चाहिए। हमारी ओर से भी लगातार हमने ये कहा, क्योंकि आज सुबह जिस प्रकार से ये खून से पत्र लिख रहे थे तो इनको कहा तो उन्होंने बात मानी और खून से पत्र लिखना बंद किए। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रखेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से लगातार जो है वो आंदोलन जारी है। आपको नहीं लगता महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कई बच्चे लेकर यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं को कम से कम घर भेज दिया जाए? ये जिद पे है सर। एक बहन की तो शादी 16 मई की है, उनकी भी ये जिद है कि शादी भी तभी होगी जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। जिद्दी बहन है, अपना हक लेके ही उठेंगे, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हक नहीं मिल जाता इनका। और पिछले 28 दिन से लगातार डटे हुए हैं। जितनी बहनें यहाँ पे अभी तक डटे हुए हैं वो यही हैं और घर तभी जाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी हो जाएगी। आज कोई नेता यहाँ पर पहुँचने वाला है, कुछ कार्यक्रम? हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र जी सोनी, वो अभी 5 या 10 मिनट में यहाँ धरना स्थल पहुँचने वाले हैं। आप लोगों की उनसे बातचीत हुई होगी? बिल्कुल, 2 दिन से लगातार फोन पे संपर्क था। सुबह भी उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली से रवाना हो चुका हूँ, 2 मीटिंग बीच में अटेंड की है उन्होंने और लगभग अभी रास्ते में है। 5 या 10 मिनट में यहाँ धरना स्थल हमें संबोधित और समर्थन देने और गहलोत जी के आंदोलन तब तक जारी रहेगा आपका जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती? देखो, 28 दिन हो गए, सरकार की तरफ से स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है और जब तक सरकार का स्पष्ट निर्णय लिखित में नहीं आ जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने यहाँ पे बैठना पड़े। तो सुमित, आपने देख लिया कि किस प्रकार से इनका आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सौरभ, इनसे पूछिए इनका परिवार किस तरह से इनके साथ है, क्योंकि ये बता रहे थे कि कुछ युवतियों की तो शादी भी होनी है, अभी अगले महीने शादी होनी है, कुछ पहले भी बता रही थी कुछ प्रेग्नेंट है यहाँ पर। तो परिवार किस तरह से इनके साथ मजबूती से खड़ा है, सपोर्ट मिल रहा है इन्हें परिवार का अपने? जी बिल्कुल, देखिए इन महिलाओं में 1-2 महिला ऐसी हैं जिनको जो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, एक खास महिला ऐसी भी जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। चलिए सौरभ, आऊंगा मैं फिर से। बड़ी खबर इस वक्त की, अनमोल अरोड़ा का पता चला। अनमोल अरोड़ा सीकर में मिलने की सूचना। दौसा स्टूडेंट किडनैपिंग केस, अनमोल अरोड़ा के सीकर में मिलने की सूचना मिली है। दौसा से 5 पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी है सीकर के लिए। दौसा एसपी ने सीकर एसपी से फोन पर बात की। सीकर एसपी ने 4 टीमें गठित की। दौसा से एएसपी लालचंद कायल भी रवाना हो चुके हैं। अनमोल अरोड़ा के घर पर भी सूचित कर दिया गया। स्पेशल पुलिस अधिकारी जहीर अब्बास भी रवाना हो गए। अनमोल के पिता मनीष अरोड़ा के पास अनमोल के मिलने की सूचना आई, अनमोल के मिलने का फोन आया। पुलिस ने बताया अनमोल के पिता को कि अनमोल मिल गया है अब, और अब टीमें रवाना हो गई हैं। बड़ी खबर, दौसा से टीमें रवाना हो गई है। दौसा स्टूडेंट किडनैपिंग केस, अनमोल के पिता के पास अनमोल के मिलने का फोन आया। 4था दिन है आज और 4थे दिन अनमोल का पता चला है किस तरह इसकी किडनैपिंग हुई, क्या हुआ था। अब अनमोल सारे राज उगलेगा, सारी बातें बताएगा कि कौन थे वो लोग, ये बताएगा जिन्होंने इसका किडनैप किया। लेकिन इस दौरान 4 दिनों में किसी तरह की कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, कोई फिरौती के लिए मैसेज नहीं आया अनमोल के परिजनों के पास। और आज अनमोल के मिलने की सूचना, अनमोल को लेने के लिए अब पुलिस टीम रवाना हो गई है। अनमोल के पिता के पास अनमोल के मिलने का फोन कॉल आया है, उन्होंने पुष्टि कर दी है, अनमोल मिल गया है। अनमोल अरोड़ा सीकर में मिला है, जो सूचना मिली है अब तक सीकर में मिला है, और दौसा से
पुलिस की टीमें सीकर के लिए रवाना हो गई है। दौसा एसपी क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लीड मिली है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बच्चों को सकुशल आज शाम तक जो है बरामद कर लेंगे। कितनी टीमें भेजी गई हैं सीकर सर? सीकर में हमारी 5 टीमें जो हमने रवाना कर दी है और एसपी साहब सीकर से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बच्चा सकुशल है सर? हाँ, बच्चा सकुशल है। उसके पिता के पास फोन आया, ऐसा बात आ रही है? हाँ जी। क्या फोन में क्या कहा गया? वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, हमें बहुत महत्वपूर्ण लीड मिली है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बच्चों को सकुशल आज शाम तक जो है बरामद कर लेंगे। कितनी टीमें भेजी गई हैं सीकर सर? सीकर में हमारी 5 टीमें जो हमने रवाना कर दी है और एसपी साहब सीकर से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बच्चा सकुशल है सर? हाँ, बच्चा सकुशल है। उसके पिता के पास फोन आया, ऐसा बात आ रही है? आशीष मेरे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, बाइट में कह रहे हैं शाम तक बरामद कर लेंगे स्टूडेंट को। पुलिस ने अनमोल को बरामद कर लिया है, अपडेट क्या है पूरे मामले पर? अभी जो अनमोल के पिता हैं मनीष, उनके पास फोन आया है और करीब यहाँ से दौसा से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर अनमोल अरोड़ा को मिलना बताया गया है। उसके बाद में दौसा एसपी ने सीकर एसपी से संपर्क साधा और सीकर एसपी ने 4 टीमें गठित की गई हैं और दौसा एसपी ने 5 टीमें मौके पर भेजी हैं। अभी जो इनको सूचना मिली है वो सकुशल अनमोल मिलने की सूचना मिली है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम जाकर जब उनको हमसे अपने हाथों से दस्तयाब कर लेंगे तब पूरी बात बता पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर आ रही है और सूचना ये है कि जो अनमोल है वो सकुशल है और उसको करीब 2 से 3 घंटे बाद में पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसको दस्तयाब कर जाएगी। इधर सीकर की पुलिस भी रवाना हो चुकी है। जिस लोकेशन पर अनमोल का होना बताया गया है वहाँ पर सीकर पुलिस भी रवाना की गई है। दौसा एसपी लगातार सीकर एसपी से संपर्क साध रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे को रिकवर किया जा सके। नहीं, आप बता रहे हैं कि अनमोल का होना बताया गया है, वहाँ ना तो सीकर पुलिस पहुंची है ना दौसा पुलिस पहुंची है, तो अनमोल कहाँ पर है इस वक्त पर? क्या कुछ जानकारी मिल पाई? क्या अपहरणकर्ता अनमोल को छोड़कर फरार हो गए वहाँ से, या फिर अनमोल को किसी ने छुड़ाया, अनमोल खुद पहुंचा उनके चंगुल से निकलकर? कुछ खबर मिली इस बारे में? बिल्कुल, फोन आया है और फोन में क्या क्या बताया गया है सामने की तरफ से ये पुलिस से खुलासा नहीं किया गया है। एसपी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वहां से फोन आया है और सकुशल होने का फोन आया है। ऐसा संभावना जताई जा रही है कि जो मनीष है उनके पिता अनमोल की मनीष से बात कराई गई है किसी के द्वारा। ऐसे में सकुशल अनमोल बताया जा रहा है, लेकिन गाँव वालों ने पकड़ा है या अपहरणकर्ता छोड़कर चले गए, वो अभी वहां पर जब पुलिस पहुंच जाएगी तब पता चलेगी या फिर पुलिस मीडिया को जानकारी दे देगी तब पता चलेगी। पुलिस ने सिर्फ इतना बताया है कि सकुशल होने का फोन आया है और हमारी टीमें और सीकर एसपी के द्वारा बनाई गई टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि किसी ग्रामीणों के द्वारा ये फोन आया हुआ है और उसके पिता को डायरेक्ट ये बात कराई गई है। अच्छा, मतलब अपराधियों का अब तक कुछ नहीं पता चला है? अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं? बिल्कुल, अभी तक अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं लग सका है। सिर्फ बच्चा सकुशल होने के मिला है, जो छात्र है वो सकुशल होने का मिला है। ऐसे में आरोपी वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो किडनैपर्स है वो बच्चे को छोड़कर लापता हो गए या फरार हो गए और जो ग्रामीणों ने जब बच्चे को देखा होगा तो उसके पिता को फोन से संपर्क कराया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन जब तक पुलिस ऑफिसर नहीं बता पाएगी या फिर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी तब तक कहना जल्दबाजी होगा कि अनमोल को किस हालत में छोड़ के गए हैं या अनमोल कितनी देर में पुलिस को रिकवर कर पाते हैं। 2 चीजें हैं आशीष, 2 मामले हैं आशीष। अर्चना शर्मा मामला, बल्ल्या जोशी सरेंडर करता है। अनमोल मामला, अनमोल खुद पुलिस को मिलता है। पुलिस तो फेल नजर आ रही है हर मोर्चे पर। बिल्कुल, पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बच्चा किडनैप हुआ था वो दिन दहाड़े घटना हुई थी। आज 4था दिन बीतने को है। बच्चा उसके पिता के पास सीधा फोन आता है। पुलिस की इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस अब उसके बाद में फोन आने के बाद वहां पर दौड़ लगा रही है। पुलिस सीकर के क्षेत्र में पहले गई नहीं, उसके सीकर पुलिस पहले से धौलपुर, भरतपुर और हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अपनी तबीयत दे रही थी। सीकर झुंझुनू की तरफ पुलिस का मूवमेंट ही नहीं था। ऐसे में पुलिस का कोई ठोस सुराग पुलिस को हाथ नहीं रखे थे। वो तो संभव संयोग बस उनका फोन आया है उनके पिता के पास और बच्चे से संभवतः बात हुई है। उसके बाद में पुलिस की टीम एक्टिव हुई है और मौके के लिए रवाना हुई है। अभी कॉल जिनका आया है, क्या उन्होंने कुछ बताया कि अनमोल के पिता को, कि अनमोल को कोई छोड़कर गया था वहां पर या अनमोल कहीं से आया है वहां पर? कुछ बताया उन लोगों ने अनमोल के पिता को?
सुमित, फोन के बारे में हमने काफी कोशिश की कि फोन में क्या बताया गया है। उन्होंने कहा है पुलिस ने कि फोन के बारे में जो भी बातें हुई हैं वो हम अभी बता नहीं सकते मीडिया को, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने अनमोल से उसके पिता की बात कराई है और सकुशल होने की बात कही गई है। उसके आधार पर पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। अनमोल के परिवार से भी क्या पुलिस टीम के साथ कोई जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, जो मनीष अरोड़ा हैं उनके पिता, उनके लिए भी एक गाड़ी की गई है और पहले जो दौसा पुलिस की 5 टीमें रवाना हो चुकी हैं। अब एक टीम जो मनीष को लेकर रवाना हुई है वह भी करीब जयपुर के आसपास पहुंच चुकी है। अधिकतर टीमें जयपुर से आगे निकल चुकी हैं। ऐसे में कुछ ही देर में ये जो टीमें हैं वो सीकर में पहुंच जाएंगी। करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर ये अनमोल होना बताया गया है। ऐसे में 170 किलोमीटर जाने में करीब 170 मिनट संभवतः लगेंगी। ऐसे में पुलिस पूरी पहुंच रही है मौके पर और पुलिस के जाने के बाद ही आगे की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस हालत में मिला है, कौन छोड़ के गया था, कितने दिन से उसने कैसे रहा, सब कुछ वो पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है उससे मिलने के बाद, उसके बाद में पता चल सकेगा। जी, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं आशीष, दौसा से सीकर के रास्ते में कितनी चेक पोस्ट, अगर कुछ अंदाजा हो, चेक पोस्ट, पुलिस नाके, टोल बूथ कितने पड़ते होंगे, कुछ आइडिया? निश्चित रूप से दौसा और सीकर के बीच कई जिले आते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जयपुर राजधानी आता है, कमिश्नरेट पुलिस आती है, तो ऐसे में निश्चित रूप से दर्जनों की संख्या में पुलिस नाके मिले होंगे, दर्जनों और की संख्या इन में तमाम नाकों को, इन तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए, बिखेरते हुए, उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वो अपहरणकर्ता अनमोल को लेकर सीकर पहुंच जाते हैं और कोई इनके गिरबान तक हाथ तक नहीं डाल पाया। बिल्कुल बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि नाकेबंदी कराई गई थी, आसपास के जिले में नाकेबंदी कराई गई थी, पूरी राजस्थान में पुलिस अलर्ट की गई थी, उसके बावजूद भी अनमोल का पता पुलिस पूरे राजस्थान में वो इलाका नहीं आता जहां से अनमोल को लेकर गए थे, वहां वो जगह इनकी नजर से कैसे छूट गई? बिल्कुल, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं कि इतनी दूर, करीब 170 किलोमीटर दूर कई जिलों में होकर वो वहां पर पहुंच गए हैं। हो सकता है पिछले 3 से 4 दिनों में और भी जिलों में वो गए होंगे। ऐसे में कितने जिलों में उनका मूवमेंट रहा है वो जब बच्चा अनमोल मिल जाएगा तब पता लग सकेगा और ऐसा तब पता लग सकेगा। और अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि पुलिस को अच्छे संकेत मिले हैं और परिजनों के पास अच्छी सूचना आई है, फोन पर बात हुई है, उस आधार पर पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। पुलिस अब देखिए अनमोल को बरामद करेगी, वो अपहरणकर्ता खुद अनमोल को छोड़कर चले गए, अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी पीठ थपथपाएगी, ये काम सबसे पहले करती है हमारी राजस्थान की पुलिस। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। दौसा स्टूडेंट किडनैपिंग केस, बड़ी खबर इस वक्त की, अनमोल अरोड़ा के मिलने की खबर, सीकर में अनमोल अरोड़ा मिला है, अब उसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। खबर डूंगरपुर से, डूंगरपुर में सरकारी शराब ठेके